हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग मंत्र। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनेस्को के बारे में। इससे पहले हम यूनिसेफ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम यूनेस्को के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनेस्को के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि यूनेस्को की उत्पत्ति क्यों हुई थी, यूनेस्को लाने का क्या कारण था, क्या रीजन था कि हमें एक यूनेस्को संगठन बनाना पड़ा। चलिए जानते हैं पहले यूनेस्को की उत्पत्ति क्यों हुई थी। यूनेस्को की उत्पत्ति सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। 1939 से 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। इसी बीच क्या हुआ, 1942 में क्या हुआ, पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई। पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई और ये दो गुट थे मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में कौन शामिल थे, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस। करेक्ट। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपको मालूम होगा मित्र राष्ट्र में ये शामिल थे और दूरी राष्ट्र में जापान, इटली, जर्मनी। तो पूरी दुनिया इन दो गुटों में बट चुकी थी। इसी बीच 1942 में विश्व शांति के लिए क्या सोचा गया, 1942 का टाइम था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि दूसरा वर्ल्ड वॉर अभी चल ही रहा था, के दौरान दूरी राष्ट्रों का सामना कौन कर रहा था, यूरोपीय देश। यूरोपीय देशों ने यूके में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उस कॉन्फ्रेंस को क्या कहते हैं, हम केम बोलते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ एलाइड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ये कॉन्फ्रेंस किसने बुलाई थी, एजुकेशन मिनिस्टर्स ने। यूरोप के जितने भी शिक्षा मित्र थे उन्होंने, यूरोपीय देशों के शिक्षा मित्रों ने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। ठीक है, केम के प्रस्ताव के आधार पर एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना के लिए 1945 में लंदन में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में 44 देश शामिल हुए और जिसमें से 37 देशों ने ही सिग्नेचर किए थे। ठीक है, नवंबर 1945 का टाइम था ये। इसे बुलाने का उद्देश्य क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, तो इस टाइम पे सब क्या चाहते थे, विश्व शांति और सुरक्षा। ठीक है, पीस और सेफ्टी सबकी फर्स्ट डिमांड ये थी कि विश्व में शांति हो जाए, क्योंकि पहले ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, फिर पूरी दुनिया दो गुटों में बट चुकी है। सभी देशों का, पूरी दुनिया क्या तबाह हो चुकी थी एक तरीके से, और सबका एजुकेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर था सब ठप हो चुका था, बच्चे एजुकेशनल प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक संगठन बनाया गया, उसका नाम था यूनेस्को। ठीक है, उसके लिए यूरोपीय देशों ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसे कहते हैं केम। फिर इसका एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन के लिए 1945 में लंदन में क्या किया, एक मीटिंग हुई। लंदन में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाया गया जिसमें 44 देश शामिल भी हुए और 37 देशों ने सिग्नेचर किया। ठीक है, अब सम्मेलन के अंत में 16 दिसंबर 1945 को यूनेस्को के संविधान पर क्या कर दिए गए, साइन कर दिए गए। तो साइन कब किए गए थे, 16 नवंबर 1945 में। 4 नवंबर 1946 को इसे लागू किया गया, सिग्नेचर किए हैं 16 नवंबर 1945 को, 4 नवंबर 1946 को ये लागू कर दिया गया। ये दोनों ही डेट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसका पहला सेशन, अब इसका ये लागू हो गया है यूनेस्को, इसका पहला सेशन कब हुआ, 19 नवंबर से 10 दिसंबर 1946 तक इसका पहला सेशन चलता है। ठीक है, अब इसमें जैसे जैसे टाइम बीतता गया इसमें और भी देश शामिल होते गए, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था,
विश्व शांति और सुरक्षा जो सभी देश चाहते हैं, तो एक एक करके बाकी देश भी इसमें शामिल होने लगते हैं। तो 1951 में जापान शामिल हो गया। 1953 में जर्मनी, जो दूरी राष्ट्र थे जो इनके सामने खड़े थे, वो भी इसमें शामिल हो गए। 51 में जापान, 53 में जर्मनी, 54 में यूएसएसआर और 1960 में अफ्रीका के 19 राज्य इसमें शामिल हो गए। भारत देश इसमें स्टार्टिंग में ही शामिल हो गया था, 1946 में ही। ठीक है, भारत क्या था, पहले ही शामिल हो चुका था। यूनेस्को की स्थापना का सबसे पहले विचार किसके माइंड में आया था? यूके के शिक्षा मंत्री रब बटलर के माइंड में आया था। ये यूके के शिक्षा मंत्री हैं, इनका प्रभाव यूनेस्को की स्थापना में सबसे ज़्यादा है। 3 देश ऐसे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को में शामिल 3 देश ऐसे हैं जो यूनेस्को में तो शामिल हैं लेकिन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं, जबकि दोनों का उद्देश्य सेम ही है, विश्व शांति। फिर भी ये 3 देश कुकद्वीप, न्यू और फिलिस्तीन, ये यूनेस्को में शामिल है लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है। ठीक है, ऐसे ही 3 राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के सदस्य तो हैं लेकिन यूनेस्को में शामिल नहीं है। यूएसए, इजराइल, लिक्टेनस्टीन, ये 3 देश ऐसे हैं जो यूनेस्को में शामिल नहीं हैं। हालांकि यूएसए और इजराइल ने इससे अलग होने की घोषणा कर दी है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 4 चीज़ें शामिल की जाती हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। विश्व धरोहर, अमूर्त धरोहर, क्रिएटिव नेटवर्क सिटी और मैप प्रोग्राम। मैप प्रोग्राम कब आया? 1971 में। 2001 में भारत इसमें शामिल हो गया था। मैप की फुल फॉर्म है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको अब ये पता चल गया होगा यूनेस्को संगठन लाने का उद्देश्य क्या था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। 1942 में पूरी दुनिया 2 गुटों में बट जाती है। ठीक है, 2 गुट कौन कौन से थे? मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। सो इससे क्या हुआ था, ये इस युद्ध में पूरा जो एजुकेशन सिस्टम था, बच्चे एजुकेशनल प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। सो क्या यूरोपीय देशों ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसका नाम था केम। इस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का उद्देश्य क्या था? एक ऐसे संगठन की स्थापना करना जिससे विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए। विश्व शांति सुरक्षा को बढ़ावा कैसे दिया जाए? शिक्षा, कला, विज्ञान, संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से। विश्व शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। माध्यम क्या था? शिक्षा, कला, विज्ञान, संस्कृति। ठीक है, सो ये इसका उद्देश्य था। इस उद्देश्य से यूनेस्को की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया और यूनेस्को की स्थापना हुई। अब यूनेस्को के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की ये फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को। इसमें नेशन में ऐसा लगता है, ये ध्यान रखना, नेशंस हैं ये, यूनाइटेड नेशंस, नेशन नहीं है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, आर्ट, शिक्षा, साइंस एंड कल्चर। टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, आर्ट, साइंस एंड कल्चर। शिक्षा, कला, विज्ञान, संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना यूनेस्को का एक उद्देश्य है। ठीक है, यूनेस्को के संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? 16 नवंबर 1945। लागू कब हुआ ये? 4 नवंबर 1946। ठीक है, इसके सदस्य देश कितने? 193, क्योंकि यूएसए और इजराइल इससे अलग हो गए हैं।
11 एसोसिएट मेंबर्स हैं इसमें। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस, पेरिस, फ्रांस में। इसके प्रेजेंट हेड कौन है? इसके हेड हैं आंद्रे ओजले। रीजनल ऑफिसेज हैं इसके 53। रीजनल ऑफिसेज हैं इसके 53। टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? 1154, 1154 इसकी टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। टोटल बायोस्फीयर्स हैं 727 है। ठीक है। यूनेस्को की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, राइट। यूनेस्को के 5 मेजर प्रोग्राम हैं: एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोशल ह्यूमन साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये इसके 5 मेजर प्रोग्राम हैं। भारत में यूनेस्को के 2 कार्यालय हैं। टोटल कितने थे? 53। देखिए अभी हमने नोट किया था। रीजनल ऑफिसेस कितने थे? क्षेत्रीय कार्यालय कितने? 5, 53। लेकिन इसमें से भारत में 2 हैं। कौन कौन से? दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के 11 देश। 11 देश कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, भारत, ईरान, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका के लिए नई दिल्ली में क्लस्टर कार्यालय है। ठीक है, नई दिल्ली में है एक, पहला। और दूसरा क्या है? महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, MGIEP भी बोला जाता है। ये भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित एवं सहायता प्राप्त है ये। ठीक है, सो भारत में 2 कार्यालय हैं इसके यूनेस्को के, एक नई दिल्ली में और एक MGIEP है। ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित है। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। भारत को वर्ष 2022 से 2026 तक की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मतलब ICH की सुरक्षा हेतु यूनेस्को ने 2003 के कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। तो ये भारत को कब के लिए टाइम पीरियड क्या है? 2022 से 2026 तक भारत ICH की सुरक्षा के लिए भारत को चुना गया है। ठीक है, भारत इससे पहले भी 2 बार ICH समिति के सदस्य के रूप में कार्य कर चुका है। सो वो 2006 से 2010, 2014 से 2018। ठीक है, भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कितने हैं एट प्रेजेंट? 11 हैं। 40 हैं। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल टोटल 40 है, जिसमें से सांस्कृतिक स्थल है 32, प्राकृतिक 7 है और मिश्रित स्थल है 1। मिश्रित में कंचनजंगा है। ठीक है, 1983 में शामिल होने वाले स्थल के अजंता की गुफाएं, आगरा किला, ताजमहल और एलोरा की गुफाएं, ये सभी 1983 में शामिल हुए थे। सर इसमें भारत की तरफ से सबसे पहले जो शामिल हुआ था आगरा का किला, सबसे पहले शामिल हुआ था यूनेस्को की सूची में। ठीक है, आगरा उत्तर प्रदेश में, आगरा का किला आगरा उत्तर प्रदेश में। 2021 लेटेस्ट कौन से हुए? 2021 में रामप्पा मंदिर, इसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। ये वारंगल तेलंगाना में स्थित है। इसका निर्माण किसने किया था? प्रताप रुद्रदेव ने। ये कौन से वंश के? काकतीय वंश के हैं। वास्तुकार इसके रामप्पा है, इसलिए इसे अब रामप्पा मंदिर भी बोला जाता है।
विश्व धरोहर में शामिल ये कब हुआ था? 25 जुलाई 2021 को इसकी सूचना मिली थी। रामप्पा मंदिर भगवान शिव, विष्णु, सूर्य भगवान का मंदिर है। 2021 में दूसरी विश्व धरोहर थी धोलावीरा। कच्छ का रण गुजरात में धोलावीरा स्थित है। इसे 2021 में यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया गया है भारत की तरफ से। ठीक है, ये 2021 में शामिल होने वाले 2 स्थल हैं। अजंता की गुफाएं 20 रुपये के नोट पर है, ये भी आप नोट कर लेना। भारत की करेंसी 20 रुपये के नोट पे अजंता की गुफाएं हैं। ठीक है। सो गाइस, अगर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो यूनेस्को के बारे में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं यूनेस्को के बारे में पूछ लिया जाता है। इससे पहले हम यूनिसेफ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यूनेस्को के बारे में हमने आज कर लिया है। ऐसे ही हम आगे भी जैसे NCERT, CBSE, ऐसे ही हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी ये यूज़फुल हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा सपोर्ट दिखाना। सो थैंक यू सो मच।